अभी हम लोग भजन में श्रवण किए कि जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन, संत नहीं मेहमाना, ताघर जमरा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। सदगुरु कहते हैं कि जिस घर में कथा नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, संत का कभी निवास नहीं हो, वह घर घर नहीं है। उस घर को सदगुरु कबीर साहब साक्षात शमशान घाट की संज्ञा देते हैं। एक शमशान घाट वहां होता है जहां पर मरे हुए को दफनाया जाता है, और एक शमशान घाट वह है जिसमें मरे हुए को दफनाते हैं। एक शमशान घाट बाहर है, एक शमशान घाट भीतर है। अंतर इतना है कि बाहर के शमशान घाट में दफनाते हैं, जलाते हैं तो हम लोग रोते हैं, रोते हुए वहां जाते हैं। और घर के शमशान घाट में जब दफनाते हैं और जलाते हैं तो यहाँ खुशी मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, खूब एकदम चाव से। घर का शमशान घाट क्या है? हम सबका ये पेट है। ये पेट भी आज शमशान घाट हो गया है। अंतर इतना है कि इस शमशान घाट में मछली और अंडा को दफनाते हैं और उस शमशान घाट में माँ बाप को दफनाते हैं। इस शमशान घाट में मछली, अंडा, मुर्गा, पेरवा को दफनाते हैं तो नहीं रोते हैं और एकदम खुशी मनाते हैं। और उस शमशान घाट में माँ बाप को दफनाते हैं तो खूब रोते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमारा संस्कार क्यों बिगड़ा? इसीलिए बिगड़ गया कि संतों का आवागमन क्या हो गया? बंद हो गया। संतों का आना जाना कम हो गया। संतों का अगर आना जाना लगे रहता तो हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा पेट शमशान घाट नहीं बनता। जिस गांव में देखिए पुलिसों का आना जाना कम होता है, उस गांव में चोर ज्यादा होता है कि कम होता है? चोर उस गांव में ज्यादा होता है। क्यों? वो निर्भय हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता है। सोचता है कि इस गांव में किसी का आना जाना होता ही नहीं है, कभी पुलिस आती ही नहीं है। इसीलिए वहाँ के सभी जितने बड़े बड़े खूंखार सब है वह और मजबूत हो जाता है, डर भय उनका समाप्त हो जाता है। जिस गांव में पुलिस का बार बार जांच पड़ताल होता है, आते जाते रहता है, तो उस घर में, उस गांव से चोर धीरे धीरे कम हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं जागर कथा, जिस घर में कथा नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, सत्संग नहीं हो, संतों का पदार्पण नहीं हो, अच्छे लोगों का आवागमन नहीं हो, तो उस घर को क्या कहा जाए? शमशान घाट कहा जाए। वह साक्षात शमशान घाट है। जिस शमशान घाट में इतने सारे मुर्दे को जलाते हैं, दफनाते हैं, कभी वह किसी से बातचीत नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं करते हैं। सब अलग अलग अपनी चौहद्दी लेकर के बैठे रहते हैं। हिंदू का तो सीमा नहीं रहता है, लेकिन मुसलमान भाइयों में सीमा होती है। उसको जब कब्र देते हैं तो उतना दूर क्या करता है? वो घेर देता है ताकि एक दूसरे के साथ झगड़ा लड़े नहीं हो। सदगुरु कबीर कहते हैं जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन,
शमशान घाट में मुर्दे बिल्कुल चुपचाप रहते थे, साइलेंट मूड में रहते हैं। वहाँ कोई किसी से बातचीत नहीं करते हैं, वहाँ कोई किसी से पैसा उधार नहीं करता है, वहाँ कोई किसी से कोई लेना देना नहीं रखता है। ठीक उसी तरह आज हमारा घर भी हो गया है। आज घर में रहकर के भी किसी से किसी को मतलब नहीं रहता है। बड़े भाई को छोटे भाई से मतलब नहीं है, तो छोटे भाई को बड़े भाई से मतलब नहीं है। कहा जाता है एक बार छोटे भाई बड़े भाई के गेट पर रोज नींबू और मिर्ची ले जाकर के टांग देता था। क्या टांगता था? नींबू और मिर्ची ले जाके टांगता था। ये टोटका जिसको कहते हैं। दुकानदार सबको देखिए, दुकान के गेट पर नींबू और मिर्ची ज्यादा टांगता है। सोचता है कि इस पर जिसकी नजर पड़ जाए या जो इसको छू ले तो उसकी सारी आमदनी हमारे दुकान में आ जाए। दुकानदार सब गेट के आगे इसको टांग देगा, नींबू और मिर्ची को। बड़े भाई के गेट पर छोटे भाई ने क्या किया, नींबू और मिर्ची रोज टांगना चालू कर दिया था। उनको कोई ज्योतिषी ने बता दिया था कि ऐसा अगर करोगे तो बड़े भाई जितना कमाते हैं उसकी सारी कमाई का फल तुमको मिल जाएगा। छोटा भाई ज्योतिषी के चक्कर में आ गया। उसने क्या किया, ज्योतिषी के कहे अनुसार भाई के प्रेम को भुला दिया, भाई के प्यार को भुला दिया, भाई के स्नेह को भुला दिया। जो भाई ने बचपन में मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, जन्म होते ही पिताजी का दुनिया से जाना हो गया। कुछ दिन के बाद माँ भी दुनिया से चल बसी। माँ और बाप के रूप में जो भी मिले तो वही बड़ा भाई मिला। बड़ा भाई उनको बहुत लाड़ प्यार से पाला, बहुत प्यार दिया उनको। कभी उनको एहसास नहीं होने दिया कि माँ और बाप दुनिया से चले गए। बड़े भाई माँ और बाप का प्यार छोटे भाई को दिया। धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनाया उनको। अब शादी विवाह जब हो जाती है तब जानते हैं दो घर से दो बहुएं आती है, तो दोनों आपस में बहुत दिन तक समय नहीं बिता सकती। आते आते अलग अलग हो गए। अलग अलग हो गए तो कुछ दिन में बड़ा भाई बहुत उन्नति कर गया, बहुत पैसे वाले हो गए। शहर में बड़े बड़े मकान बना लिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल लिया। उसके जीवन में देखते थे दिन दूना रात चौगुनी उन्नति होती जाए, और छोटा भाई बिल्कुल साधारण रह गया। जबकि अलग होते समय दोनों बराबर थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े भाई ने उन्नति कर ली और छोटे भाई ने वहीं का वहीं रह गया। वो उन्नति नहीं कर पाया। जितना उनको बांट करके दिया उतना ही में वो शांत रह गया, उसे आगे नहीं बढ़ा पाया। तो ज्योतिषी के कहने से छोटे भाई बड़े भाई के गेट पर नींबू और मिर्ची टांगने लगा। एक दिन उनकी भाभी देख ली कि गेट पर नींबू और मिर्ची टंगी हुई है, तो उनको तो मिर्ची लग गई, नींबू तो वहीं के वहीं। वो सोचने लगी ये कौन ऐसा कर दिया है, ये कौन ऐसा करता है, अगर उसको देखेंगे तो पता चला देंगे। अब भैया से कहा, अपने पति से कहा, तो पति ने कहा कि ये सब कुछ नहीं होता, टोना का सब बेकार है, रहने दो, फालतू की बात है, हम ये सब नहीं मानते हैं। लेकिन वह तो ठहरी महिलाएं, वो मानने वाली तो है, वो तो मानेगी नींबू और मिर्ची डालने से कुछ न कुछ हो जाता है। वो इस मान्यता में अटक गई कि नींबू और मिर्ची टांग दी है
तो हमारे घर में कभी न कभी कोई न कोई दुर्घटना घट जाएगी। उसका पति कहता है कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, हमारे घर में कुछ नहीं होने वाला है, नींबू और मिर्ची है, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। अब उनको तो नींद नहीं हो, उनकी पत्नी को, नहीं नींबू और मिर्ची जल्दी हटे गेट से, नहीं तो हम खाना पीना छोड़ देंगे। अब देखेगा तब ना किसी का नाम लेगा कि उसने क्यों टांगा नींबू और मिर्ची। तो वह बहुत सोच विचार करते हुए एक दिन गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया कि कौन ऐसा आदमी है जो हमारे दुकान में गेट पर आकर के नींबू और मिर्ची टांग देता है। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और घर में जाके सो गया। दूसरे दिन भाई देखता है कि मेरा ही भाई है जो रोज ये काम करता है, नींबू और मिर्ची ला करके टांग देता है। वह देख लिया तो पत्नी से बताया। पत्नी ने कहा कि रुको अभी हम जाते हैं बगल में, उनको पता चला देते, मुझ पकड़ के सारी मुझ उखाड़ लेंगे। वो क्यों मेरे गेट के सामने ऐसा करता है, मेरा ही देवर होकर के, आपका सगा भाई होकर के आपके साथ गड्ढा खोद रहा, आप चुपचाप देख रहे हैं। भैया ने कहा, उसका पति ने कहा कि शांत रहो, इसका मैं समाधान जाके कर लेता हूँ, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, इसका समाधान मैं कर लेता हूँ जाकर कर। बड़ा भाई गया छोटे भाई के यहाँ, बैठा, हाल खबर पूछा। हाल खबर पूछने के बाद उसने कहा कि देखो भाई, मेरे गेट पर कोई नींबू और मिर्ची टांग जाता है। वो तो सब लीला देख ही लिया था, लेकिन सोचा कि हम इसी के मुंह से काहे न खुलवाए। उसने कहा कि मेरे गेट पर रोज नींबू और मिर्ची टांग जाता है, कौन ऐसा कभी देखे हो? छोटे भाई ने झूठ बोल गया, कहा नहीं भाई, भैया मैं तो ये सब नहीं देखा हूँ। उसने कहा कि मैंने ये सब नहीं देखा है। कहा कि अगर देखे हो तो बताओ, आज से पहरा दो, कौन ये काम करता है? कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है पहरा देने के लिए, काम किसने किया है? और हम बैठ कर देखते रहे कि नींबू और मिर्ची कौन आके टांगता है। थोड़ी देर के बाद भैया कहा, देखो मैं सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हूँ। क्या लगा रखा हूँ? मैं सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हूँ और रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कौन टांगा है वह भी हम जान जाएंगे, जब वीडियो देखेंगे तो उसका भी पता हमको चल जाएगा। और छोटा भाई का चेहरा उतर गया, अब क्या करेगा? पकड़ा तो गया बेचारा, सीसीटीवी कैमरे में आ गया। भगवान देखे नहीं देखे, लेकिन सीसीटीवी देख लेता है। मनुष्य की औजार इतनी अच्छी है, मनुष्य की बनाई हुई, मनुष्य की कलाकारी, मनुष्य के बनाए हुए सामान से पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन भगवान ने जो सामान बनाया उस सामान से बहुत दूर तक नहीं देख सकते। देख पाएंगे? बहुत लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, भगवान सब कुछ देखता है। फिर जब मंदिर में भगवान है, भगवान सब कुछ देखता है, फिर वहाँ कैमरा क्यों लगाया जाता है? भगवान को सब बात बता देना चाहिए, कौन यहाँ चोर है, कौन चक्का है, कौन शराबी है, कौन जुआरी है, कौन नशेड़ी है, कौन घूसखोर है, कौन चोर है, कौन चोरी करने वाला, बता देना चाहिए ना। मंदिर का बैठा भगवान बैठा रह जाता है और चोर चोरी करके निकल जाता है, और संयोग कहिए, दुर्भाग्य की बात कहिए, भगवानों को उठा के चला जाता है। और भगवान टुकुर टुकुर देखते रह जाता है। देखता कौन है? मनुष्य का बनाया हुआ जो यंत्र है, जिसको हम कैमरा कहते हैं, वह देख लेता है। भगवान बड़ा है कि कैमरा बड़ा है? बोलिए, भगवान बड़ा कि मनुष्य का बनाया हुआ सामान बड़ा? मनुष्य का बनाया हुआ सामान बड़ा हो। इसलिए दोनों भाई बैठकर विचार किया। बड़े भाई ने कहा, मेरे पास वीडियो है। छोटा भाई का चेहरा उतर गया।
छोटा भाई समझ गया कि अब मैं तो नजर में आ गया, अब तो मैं पकड़ा गया। छोटा भाई चरण में झुक गया तो क्षमा मांगा, माफी मांगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई भैया, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बड़े भाई ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? छोटे भाई ने कहा कि मैं ज्योतिषी की बात में आकर ऐसा किया। कहा क्यों? उसने कहा कि ज्योतिषी ने कहा ये नींबू और मिर्ची तुम बड़े भाई के गेट के सामने बांधोगे तो उसकी जितनी कमाई होगी सब कमाई तुम्हारे घर में आना चालू हो जाएगा। बड़े भाई ने कहा ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझे केवल इतना कह देते कि दिन भर की कमाई मुझे दे दीजिए तो मैं सहज तुम्हें दे देता, ये काम करने की जरूरत तुमको नहीं थी। तुम दूसरों की बात में आकर के अपने भाई के साथ क्या क्या गद्दारी किया है ना, दूसरों की बात में आकर के गद्दारी किया। आज दुनिया में केवल भाई के साथ ही गद्दारी नहीं करते हैं लोग, क्या दुनिया में केवल भाई के साथ ही गद्दारी नहीं करते हैं, पड़ोसी के साथ भी करने लगते हैं। पति पत्नी के साथ तो पत्नी पति के साथ, भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ, बहन भाई के साथ। आज ये सब गद्दारियां संसार में होते चले जा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सबका ये एक ही कारण है, वो क्या है कि हमने संतों का संगत में नहीं बैठे, हमने संत के विचारों को नहीं समझा, हम संत के विचारों से जुड़ने का प्रयास नहीं किए। इसलिए सदगुरु कहते हैं जागर कथा नहीं गुरु कीर्तन संत नहीं मेहमान। जिस घर में कथा नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, सत्संग नहीं हो, भोजन खूब हो, धान खूब हो, जमीन खूब हो, मकान खूब हो, नौकरी खूब हो, सर्विस खूब हो, ये होना कोई गलत नहीं है, सबके घर में होना चाहिए। सबके घर में सरकारी सर्विस हो, सबका धन में बढ़ोतरी हो, सब रोज जमीन खरीदे, महीनों में 5 गो प्लॉट खरीदे, जिला में खरीदे, राजधानी में खरीदे। इतनी मतलब लोगों के पास अर्थ मजबूत हो कि कोई चीज की कमी उसके जीवन में नहीं हो, अभाव उसको नहीं लगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है तो समझिए कि सब कुछ क्या हो गया है, बेकार हो गया। सब कुछ किया दिया जीवन से बेकार चला जाएगा। और आज हम शायद यही कर रहे हैं। हम सभी लोग इसी काम के लिए लगे हैं जो मनुष्य तन मिला है, आत्म कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, साधना और ध्यान के लिए, प्रभु का भजन के लिए। इस मनुष्य तन का आज हम लोग वैसा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्या, मनुष्य तन का सदुपयोग नहीं करने वाले व्यक्ति को देखिए, तन तो द्वारा मनुष्य का ही मिला है लेकिन साधन सही नहीं मिला। मनुष्य शरीर में होकर के भी लंगड़ा और लुल्हा बने घूम रहा है, लंगड़ा लुल्हा बने भिखारी बने घूम रहा है। किसी का हाथ नहीं तो किसी के पैर नहीं है, किसी के मुंह नहीं तो किसी के आंख नहीं है, किसी के कान नहीं तो किसी के नाक नहीं है। क्यों? मनुष्य का शरीर तो उसको दोबारा मिला, लेकिन पहले जन्म में अपने अंगों का सदुपयोग नहीं करने के कारण इस जन्म में उसके अंग क्या हो गए, बेकार हो गए, खराब हो गया, वह असमर्थ हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिलने के बाद अगर जीवन हमारा अच्छा नहीं बना, जीवन हमारा सुंदर नहीं बना, जीवन हमारा महान नहीं बना, तो समझिए कि मनुष्य का शरीर ले करके हम केवल, कबीर साहब ने कहा है ना कि मानुष केरी कोलड़ी ओढ़ फिरता है बैल। तो जैसे बैल को देखिए, बैल कोल्हू का बैल जिसको कहते हैं, कोल्हू के बैल को कोल्हू में जोड़ देते हैं। अब तो कोल्हू नहीं है, पहले कोल्हू थे, तेल जब पेरते थे तो कोल्हू में पेरते थे। और बैल की आंख पर पट्टी बांध देता है
और कोल्हू में जोड़ देता है, घुमाना चालू कर देता है। बैल घूमते रहता है, सुबह से शाम तक घूमता है, लेकिन बैल कहीं पहुंचता नहीं है, जहां का तहीं रह जाता है। उसी तरह मनुष्य के आंख पर आज पट्टी बांधी गई है ना, ऐसी ऐसी पट्टी बांधी गई है। दौड़ता तो मनुष्य खूब है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। पहुंचता है फिर जस का तस हो जाता है, जहां का उसको वहां पहुंचना पड़ जाता है। आंख पर जब पट्टी बनती है तो मनुष्य कहता है गंगा स्नान कर लेंगे, सारा पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। यही कहते हैं, गंगा नहा लेंगे, जमुना में जाकर नहा लेंगे, गोदावरी में नहा लेंगे, गया में नहा लेंगे और गंगा सागर में स्नान कर लेंगे, बद्रीनाथ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा पाप समाप्त हो जाएगा। कबीर साहब पूछते हैं कि पाप तन में है कि मन में है? कहाँ है? तन में है, मन में है? कहाँ है? पाप मन में है। गंगा स्नान करते वहां तन धुलता है कि मन धुलता है? तनो बढ़िया से नहीं धुलता है और गंदगी चढ़ जाता है, चढ़ता है ना। गंगा का पानी में, गोदावरी का पानी में मैं गया था। राजस्थान में एक पुष्कर तीर्थ है, जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। पूरे देश में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, जहां पर पुष्कर में है, राजस्थान में पड़ता है। वहां गया, पंडित जी जजमान को तालाब के किनारे बैठा करके मंत्र पढ़वा रहा है, डुबकी लगवा रहा है। उस पानी के पास जब हम गए तो इतना गंद कर रहा था पानी, ऐसा लगे कि उल्टी हो जाएगी। लेकिन पंडित जी उसमें उसको क्या कर रहा था, डुबकी लगवा रहा था। वो बड़ा प्रेम से डुबकी मार रहा था। अब सोचिए इसके कारण ये कि उसका उद्देश्य था कि इसमें डुबकी लगाने मात्र से हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं ये डुबकी लगाने से आपका उद्धार नहीं होगा। मनुष्य का उद्धार अगर होगा ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से। कौन सी गंगा? ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य का उद्धार होगा। बाहर के गंगा में जो डुबकी लगाते हैं वह केवल देखा देखी है। वो क्या है? वो केवल देखा देखी है। उससे कभी किसी का आज तक ना उद्धार हुआ है ना होगा। उद्धार किसका होता है? जो वहां डुबकी लगवाता है, उसी का ना होता है। हम उनको 10 रुपया 5 रुपया मिठाई, केला, नारियल समर्पित करते हैं, उसका घर खूब उद्धार हो रहा है। अब बगल में हम लोग एकदम कर्जा चढ़ा चढ़ा के वहां से लौटते हैं। विचार करिए, भारतवर्ष में आज बहुत बड़ा महाकुंभ लगा है। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में बहुत बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है। वहां खरबों की संख्या में रुपया बहाया गया। और हमारे गांव समाज से, घर से कोई ऐसा घर नहीं कि जो वहां पर नहीं गया हो। सब घर से 10,000, 5,000, 20,000, 15,000 रुपया खर्च हुआ है कि नहीं? सब घर से 10,000, 5,000, 20,000 रुपया वहां जाने में खर्च हुआ। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। आप थोड़ा सोचिए, जिस घर से 10,000, 5,000, 20,000 रुपया खर्च किए हैं, उससे क्या हमारे बच्चे का संस्कार सही हो जाएगा? हमारे बच्चे का भविष्य सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। अगर उसी रुपया को हम जमा करके, इकट्ठा करके अपने समाज में एक ऐसा कोई शिक्षण संस्थान बनाते या सरकारी संस्थान में देकर के सहयोग कर देते, तो उस जगह से हमारा बच्चा पढ़ कर कोई एमएलए बनता, कोई एमपी बनता, कोई डीएसपी बनता, कोई प्रोफेसर बनता, कोई मास्टर बनता, कोई वकील बनता, कोई जज बनता, जो पढ़ करके अपना अधिकार लेता कि नहीं? पढ़ करके अपना अधिकार को लेता। लेकिन आज कोई शिक्षण संस्थान भी है, सरकारी संस्थान भी है,
हम चाहते हैं उसको, उस सरकार की संपत्ति है, उससे हमको कोई लेना देना रहता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे गांव में, हमारे समाज में कोई शिक्षण संस्थान भी है, सरकारी संस्थान भी है, धर्म स्थान भी है। हम ये सोचते हैं वो सरकार का है और उस पर सरकार खर्च करे, हमारी जिम्मेदारी वहां पर नहीं होती है। और उसमें कोई सरकार का बच्चा पढ़ने नहीं आता है। किसका बच्चा पढ़ता है? हमारे और आपके बच्चे पढ़ते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उस स्थल को सुरक्षित कैसे रखा जाए, वो स्थल बढ़ेगा कैसे, वहां पर हमारे बच्चे को सुंदर संस्कार कैसे मिले, सुंदर शिक्षा कैसे मिले, सुंदर ज्ञान कैसे मिले। आज बच्चे को देखता हूँ कि विद्यालय के अगल बगल में एकदम चकजंजी काटते रहता है। अगर शिक्षक महोदय बच्चे पर शासन करेंगे तो माँ बाप शिक्षक को ही जाके शासन कर देगा ना। हमारा बच्चा बिगड़ेगा कि गांधी जी बनेगा? क्या बनेगा? जो माँ बाप शिक्षक को जाकर शासन कर दे, हमारे बच्चे को क्यों डांटे, क्यों मारे, तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? गांधी जी बन जाएगा, विवेकानंद बन जाएगा, दयानंद बन जाएगा, भगत सिंह बनेगा, सुभाष चंद्र बनेगा? नहीं बन सकता है। सदगुरु कहते हैं कि हम अपने बच्चे को समर्पित कर दें जिस विद्यालय में, उस विद्यालय के शिक्षक के समक्ष। देखिए हमारा बच्चा पढ़कर कुछ कर जाएगा, हमारा बच्चा कुछ संस्कार सीखेगा। और जितने शिक्षक वहाँ भर्ती है सब पढ़ाने के लिए भर्ती है, केवल बैठने के लिए नहीं है। कुछ न कुछ तो ईमानदारी तो होगी उसके अंदर। हम सरकार का पैसा ले रहे तो हमारा दायित्व है पढ़ाना। मैंने कहा आज पाप मन करता है और व्यक्ति धोता किसको है? तन को है। तन को न धोता है। तन को धोने से कभी हमारे मन का जो दुख है, मन की पीड़ा है, वो समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए संत ने बड़ा सुंदर भजन गाया है। आइए बीच में भजनों सुनते जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो फिर क्यों तू रोया। पूरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो फिर क्यों तू रोया। हे प्रभु की नजर से तू नहीं बच पाएगा, प्रभु की नजर से तू नहीं बच पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाए, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। फिर क्यों तू रोया, मोह माया के मन में क्यों खोया। पाया मानुष तन फिर क्यों तू रोया, मोह माया के मन में क्यों सोया। सुंदर जीवन दिया इससे प्रभु के गुण गाएगा, सुंदर जीवन दिया इससे प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को अनुरोध भक्ति में लगाए जा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाए, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। ओ पापी मन कर ले भजन, मन शुद्ध होगा पवित्र होगा तो भजन करने से। वह कौन सा भजन है? भजन किसका करें?
कबीर साहब किसका भजन करने के लिए बताते हैं? भगवान का कि भगवती का, देवी का कि देवता का, गंगा मैया का कि जमुना मैया का, कि गोदावरी का, कि प्रयाग का, कि ऋषिकेश का, कि हरिद्वार का, कि बोल बम का, कि जीवच का, कि खाता घाट का? किस भगवान का भजन करने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि बाहर के भगवान का भजन करने से आपका भीतर का मन कभी स्थिर नहीं होगा। बाहर का कितनों भगवान का भजन कर लीजिए, भीतर जो मन है ये मन स्थिर होने वाला नहीं है। भीतर जो मन है, मन की गंदगी साफ होने वाली नहीं है। जैसे अब कपड़ा ला करके, गंदा कपड़ा है, गंदा कपड़ा को बक्सा में बंद कर दें। ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। गंदा कपड़ा को बक्सा में बंद कर दें, ऊपर से पानी डालते जाए, साबुन लगाते जाए, तो भीतर जो बक्सा में रखा कपड़ा है साफ हो जाएगा? नहीं होगा। कपड़े को साफ करना है तो भीतर से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। निकाल करके तब उसमें साबुन और पानी देते जाइए, तब क्या होगा? कपड़े की सफाई होगी। उसी तरह सदगुरु कबीर कहते हैं, भीतर जो मन है, जिस मन में पाप जमा हुआ है, मन ही के कारण हम सारे पाप करते हैं ना। ये मन दुनिया का सब पाप कराता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सरसुर नर मुनि जहरे, मन के लक्ष्य द्वार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि यह मन चंचल है, यह मन चोर है। मन के नाते व्यक्ति चोरी करता है। ये मन चोरी करने के लिए भेजता है। यह मन गलत संग में भेजता है। यह मन गलत संस्कार को धारण करने के लिए भेजता है। लेकिन भीतर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, वो परमात्मा कभी नहीं कहता कि तुम गलत करो। कहता है वो परमात्मा कभी नहीं कहता है कि तुम गलत करो। लेकिन मन के कारण व्यक्ति क्या करता है? गलत कर लेते हैं। कबीर साहब ने कहा कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। एक नारी को कबीर साहब जाते देखे। क्यों जा रहे थे? तो वो पानी के लिए प्यासी थी, पानी पीने के लिए जाना था उनको। तो पानी जब भरने के लिए गई तो हुआ क्या? गगरी को क्या किया? नीचे रख दिया और खुद ऊपर बैठ गई। तो पानी भराएगा? देखते हैं कि पीने वाले व्यक्ति हाथ नीचे रहता है, गगरी ऊपर। लेकिन कबीर साहब कहते हैं वो महिला जो है बहुत प्यासी थी, पानी पीने के लिए गई। जब नल के पास गई, टोटी के पास गई, उसने क्या किया? ट्यूबवेल के ऊपर ही बैठ गई। पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब को लटवासी है। इसका भाव समझिए, देखिए कितना सुंदर लगता है समझने में। तब यहाँ नारी क्या है? ये नारी है मनोवृत्ति। क्या है? नारी है मनोवृत्ति। ये मन जिसको कहते हैं, ये मन जो है शांति की तलाश में तो गई, सुख की तलाश में गई, भगवान के तलाश में गई। लेकिन हुआ क्या? तर गागर ऊपर पनिहारी। गगरी है ये शरीर, शरीर तो नीचे है, लेकिन मनोवृत्ति पनिहारी जो है वो चारों दिशा में दौड़ने लग गई। तो कभी शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति। कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी भगवान नहीं मिलेगा। आज पूरे देश के लोग भगवान को खोजने में लगे हैं कि किसी तरह भगवान मिल जाए।
चाहे हम चोरियों करते हैं, बेईमानियों करते हैं, घूसखोरों बनते हैं, शराबों पीते हैं, बकरियों काटते हैं, बकरों काटते हैं, तब भी चाहता हमको क्या मिल जाए? भगवान मिल जाए। सदगुरु कहते हैं भगवान आपसे दूर नहीं है। क्या है? कभी भगवान व्यक्ति से दूर है नहीं, लेकिन अपने भगवत्ता को समझेगा तब ना, अपने भगवत्ता को जानेगा तब ना। एक बार हुआ क्या, एक सेठ जी ऐसे हो में चल दिया कहाँ, तीर्थ करने के लिए। बूढ़ा था, अब साथ में जाएगा, अब बूढ़ा है अकेले जा रहा था, किसी को साथ में लेगा ना। एक भरचलवा को साथ में ले लिया, भरचलवा को साथ में लिया, कहा चलो तुम हमारा झोला झंझी उठाना, पानी तानी ला के देना, कपड़ा लत्ता साफ सुथरा कर देना। भरचलवा को साथ में लेके चला। सेठ जी तो सेठ जी ठहरे, मालदार आदमी, सेठ तो सेठ होता ही है, कई लोगों का लूट लाट करके तब सेठ बनता है, सबका लूट खसुट करके सेठ बना, बड़ा मालदार पर रुपया पैसा। सोचा कि चलो तीर्थ जाते हैं, खूब रुपया लेके जाते हैं, इधर उधर जगह में नहीं रहना पड़े, बढ़िया जगह में गेस्ट हाउस में बढ़िया कमरा लेकर रहेंगे, आराम से मौज करते हुए। जब तीर्थ में जाना है तो कष्ट झेलेंगे, मौज करते हुए जाना है, पैसा क्या करेगा। लेके निकला। वो करता क्या था, रुपया जो लेके निकला, साथ में जो भरचलवा था, सोचा कि किसी तरह सेठ जी को सोने देते हैं, और जितना रुपया है सब निकाल करके एक ले दो ले तीन हो जाएंगे। सेठ जी सो गया। सेठ जी जब सोया, भरचलवा पूरा उसको तलाश किया, कभी झोला में, कभी उस झोला में, कभी उस पॉकेट में, कभी इधर कभी उधर, कहीं पर भी रुपये की गड्डी नहीं मिली। जब कहीं भी रुपये की गड्डी नहीं मिली तो भरचलवा छोड़ दिया। सुबह में जब जगता है सेठ जी, तो अपने पॉकेट से रुपया निकाल के दिया, 50 रुपया, जाओ चाय नाश्ता ले आओ वहां से। अब भरचलवा को बड़ा आश्चर्य लग रहा है, यार रात भर हम रुपया खोजे, ये कौन भरचोथा आदमी है, इसके देह में 1 रुपया नहीं मिला, अभी 50 टकिया निकाल के दे रहा है। थोड़ी देर के बाद 5 निकाल के दिया, जाओ बढ़िया बढ़िया रसमलाई रसगुल्ला ले आओ। अब भरचलवा को और टेंशन बढ़ गया, रात भर रुपया खोजे, एक चौवनी नहीं मिला, अभी 5 निकाल के दे रहा है। इसी तरह 1 महीने सेठ जी घूमते रह गया, तीर्थ करते रह गया, लेकिन कभी भी उसके जेब में रुपया भरचलवा को नहीं मिला, कभी भी रुपया नहीं मिला। 1 महीना घूमते घामते सेठ जी घर पहुंचा। भरचलवा झोला झंझी पटक दिया, जिस लोभ से गया था वो मिला नहीं, उसको तो क्या करेगा, गुस्सा के मारे आया घर में, झोला झंझी पटक दिया, भागा अपना घर। नहा धो करके आराम करके 2 दिन के बाद सेठ जी के पास आया। जब गुस्सा शांत हुआ, कहा सेठ जी हमको बड़ा आश्चर्य लगा आपके साथ रहते। क्या आश्चर्य कि 1 महीने आपके साथ घूमे, 1 महीने में आप लाखों रुपये खर्चा किए, लेकिन हम जब आपके जेबी को टटोले तो कहीं भी रुपया नहीं मिला। कहाँ रुपया रखते थे, कहीं पर रुपया नहीं मिलता, इसका क्या राज है। कहा कि ये राज बता देंगे न बाबू तो हम सेठ नहीं कहलाएंगे। इस सेठ जो बने हैं यही सब राज के कारण बने हैं, कहीं नहीं बने, हमको बताइए, हम आपकी बहुत सेवा किए हैं, आपको बताना पड़ेगा। अब सेठ जी सोचते हैं पिघल गए कि सेवा तो सही में किया, चलो इसको बता देते हैं, कहीं अब तो दुनिया से जाना ही है, इसको भी ये राज बता देते हैं कि ताकि अभी कल्चर के सेठ बने तो हमारा नाम तो लेगा। उसको बता दिया का देखो जब तुम सोते थे अपना सारा रुपया निकाल के तुम्हारा झोला में दे देते थे। कहाँ देते थे? जब तुम सो जाते थे रात में तो अपना सारा रुपया निकाल के तुम्हारा झोला में दे देते थे। और जैसे तुम्हारा जगने के समय होता था,
जगने से ठीक 5 मिनट पहले तुम्हारा झोला को रुपया निकाल के अपने झोला में दिन में रख देते थे। तुम रुपया रात में खोजते हो ना, दिन में मेरे पास रहता, रात में तुम्हारे पास, खोजो खोजो। और भर चलवा को बड़ा आश्चर्य लगा, रुपया मेरे पास रहता था लेकिन हम खोजते उसको कहाँ थे? सेठ जी के पास में खोजते। सज्जनों, शायद आज हम लोग भी यही करते हैं। जिस भगवान को खोजना चाहते हैं, जिस परमात्मा को खोजना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वह परमात्मा वह भगवान हमसे कहीं बाहर नहीं है, हम ही वो है। लेकिन उसका बोध नहीं होने के कारण, बोध क्यों नहीं होता है? यह मन जो है दुनिया में रस ले रहा है, लेता है ना। ये मन दुनिया में दौड़ रहा है। कबीर साहब ने कहा, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। कबीर साहब कहते हैं, दौड़ते दौड़ते खूब दौड़ा मन। जहाँ तक मन की दौड़ है, दौड़ता है ना, नहीं दौड़ता है, खूब दौड़ता है। किसी का मन भोग में दौड़ता है, किसी का मन योग में दौड़ता है, किसी का मन राग रंग में दौड़ता है, किसी का मन चटक मटक में दौड़ता है, किसी का मन रस में दौड़ता है, किसी का मन जो रूप में दौड़ता है, रूप के पीछे दौड़ता है। जब तक मन दौड़ता रहेगा संसार के पीछे, तो तब तक जीवन में कभी भी शांति और परमात्मा का उपलब्धि नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, उस परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए, उस भगवान का दर्शन करने के लिए हमें अपने मन को क्या करना पड़ेगा? मांझना पड़ेगा। हम अपने मन को साफ करना पड़ेगा। तन को तो खूब साफ कर लिए, लेकिन मन साफ हमारा नहीं बना। इसलिए कहा, गीत में गाते हैं ना कि क्या पानी में मलमल नहाए, मन का मैल उतार रे प्राणी, मन का मैल उतार। पानी में मलमल के कितनों नहाइए, शरीर का मैल तो धुल जाएगा, लेकिन मन का मैल कभी नहीं धुलेगा। और परमात्मा मिलेगा मन का मैल धुलने से, तन का मैल धुलने से नहीं मिलेगा। कैसे कैसे बाबा है देखो, जो कभी स्नान भी नहीं करते हैं, तुम मेला में जाके देखिए, कभी वो दतमन भी नहीं करते हैं। दतमन करना भी पाप मानते हैं, सोचते हैं कि दतमन भी करेंगे तो उससे क्या होगा? जीव की हत्या होती है। बहुत ऐसे बाबा है जो 12 महीने गर्म पानी को उबाल करके पीते हैं। सोचते हैं कि कच्चा पानी पिएंगे तो कच्चा पानी में बहुत सी बैक्टीरिया है, वो अंदर जाएगा तो हत्या होगी, तो हमको क्या लग जाएगा? पाप लग जाएगा। दतमन करने से पाप लगते हैं, स्नान करने से भी पाप मानते हैं। लेकिन वैसे लोग गंगा में खूब डुबकी लगाने के लिए क्या किया? प्रशासन लगवा दिया कि सबसे पहले हम डुबकी लगाएंगे, हमरे पहले कोई डुबकी लगा दिया तो उसका हम जान भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा काम है। आप क्या समझते हैं? इससे हम परमात्मा मिल जाएगा? ये सारे के सारे दबदबा है। क्या है? इस सारे के सारे दबदबा है। कहते कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी संख्या ज्यादा हो गई तो वो जो कहेगा तो सब कहेगा वही सत्य है। अगर कम आदमी का सत्य के रास्ते पर भी चल रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता है। सद्गुरु कहते हैं, हम मानव है तो हमारा परम कर्तव्य होता है अपने जीवन को समझने का। और जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ गया तो वह व्यक्ति समझिए कि भगवान को भी समझ लेगा। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेगा तो वह व्यक्ति अपने तन को भी समझेगा, नहीं समझेगा। जो अपने मन को नहीं समझ पाया तो तन को कभी वो नहीं समझ सकता है। और जो तन को नहीं समझ पाएगा तो वो जीवन को नहीं समझ पाएगा। लोग कहते हैं कि मन नहीं मानता है, कहता है ना, मन नहीं मानता है, आदत सी लग गई है।
और जिस चीज की आदत लग गई है तो उस चीज को छोड़ने के लिए कहिए तो ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट रहा है उसके ऊपर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन के मैल को धोने वाला व्यक्ति ही असली सत्संगी हो सकता है। जीवन के विकार को छोड़ने वाला व्यक्ति ही असली सत्संगी है। केवल कंठी माला पहन लेने से और भेष बना लेने से, सद्गुण सदाचार के रास्ते पर चल लेने से ही कोई व्यक्ति सत्संगी नहीं हो जाता है। सत्संगी होने के लिए उसके पूरे जीवन को परिवर्तन करना पड़ता है, उसके पूरे जीवन को बदलना पड़ता है, तभी वो सत्संगी होने के काबिल है। सद्गुरु कहते हैं हम अपने मन के मैल को तो धोए, लेकिन वह मन का मैल धुलेगा कैसे? ज्ञान रूपी गंगा स्नान करने से। ये गंगा प्रयागराज में नहाते हैं। जो लोग नहाना जा रहा नहाइए, उसके लिए हम कहने से कोई रुक नहीं जाएगा, नहाइए। लेकिन एक गंगा है, वो ज्ञान का गंगा, वो व्यवहार का गंगा, वो आचरण का गंगा। इस गंगा में हम जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे तो बाहर का गंगा हमें पवित्र करने वाली नहीं है।